ओके, सो चलिए अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल है कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन्स टू द सर्फेसेस। मतलब और सर्फेसेस दिए गए हैं और उन सर्फेसेस पे हमें टेंजेंट प्लेन को कैलकुलेट करना है और एक पॉइंट भी दिया गया है। तो हमारे पास सरफेस दिया गया है x log z इज x log z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमारी सरफेस हो जाएगी x log z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लो हमारी सरफेस हो गई 5 1। ठीक है, कांस्टेंट को हम जैसा कि लिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी सरफेस दी गई है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस जेड, और दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस जेड। तो ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से सवाल दिया गया है, दो सरफेसेस हैं और एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट 1 1 1 1 है, हाँ 1 1 1 है, 1 1 1 ये पॉइंट दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि इन दोनों सरफेसेस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो नॉर्मल प्लेन हमारा बनेगा, हमें उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, अलग अलग सरफेसेस पर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल प्लेन तो नहीं हो सकता, टेंजेंट प्लेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लॉजिक वही है जैसे कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। तो हमारा लॉजिक ये था कि अगर कोई प्लेन है, अब टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट प्लेन का मतलब ये हुआ कि इस सरफेस पर जितने भी प्लेन, जैसे मान लो कोई कर्व है जिसका टेंजेंट से एक कर्व है, जैसे इसको बना ये कर्व है हमारा, और इस कर्व के टच करता हुआ हमारा एक प्लेन है। इस प्लेन पर जितने भी दिशाओं में हम सोच सकते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टेंजेंट प्लेन इस तरह से बन सकता है, ऑल द टेंजेंट्स को कंटेन किए हुए। कर्व है, एक टेंजेंट ऐसे 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 ऐसे, मतलब उस पर, उस कर्व पे ऐसे टेंजेंट ऐसे टेंजेंट ऐसे टेंजेंट, तो ये सारे टेंजेंट जो होंगे वो एक ही प्लेन को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक ही प्लेन में कंटेन होंगे, इसीलिए उसको हम टेंजेंट प्लेन की बात को की नाम दे रहे हैं। तो हमें इस टेंजेंट प्लेन के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि इस पे जो टेंजेंट प्लेन पे टेंजेंट लाइन जो होगी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो होगा और इसका एक नॉर्मल होगा, और वो जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो इसकी इक्वेशन को आपको इसी लॉजिक के थ्रू निकालना है। तो जो पिछले क्लास में हमने इक्वेशन देखी थी किसी प्लेन की सरफेस की इक्वेशन, कि आपके पास मान लीजिए आर है, आपके पास कोई पोजिशनल वेक्टर किसी पॉइंट का आर ए है और आपके पास नॉर्मल एन है, तो ये वैल्यू 0 होगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ जो भी एक्सप्रेशन होगा वो एक सरफेस का इक्वेशन होगा। और ये हमारी टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उसके नॉर्मल निकाल करके आप एक टेंजेंट प्लेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है पॉइंट 1 1 1, पॉइंट की वैल्यू दी गई है। नॉर्मल कैसे निकालोगे? अगर आपको इस सरफेस की बात करनी है तो आप ग्रेडियंट ऑफ साई 1 निकालोगे, और जब आप इस सरफेस की बात करोगे तो ग्रेडियंट ऑफ साई 2 निकालोगे। इस तरह से आपको दो ग्रेडियंट निकालने हैं। तो दो सरफेसेस के लिए जो आपका टेंजेंट प्लेन है, दो दिए गए कर्व्स के लिए, सरफेसेस के लिए टेंजेंट प्लेन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखें कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर साई 1 और साई 2 दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ग्रेडियंट ऑफ साई 1 निकालना है, यानी कि डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ दिस होल एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर, ये करना है आई कैप। फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर जे कैप करना है, और फिर डेल बाई डेल जेड एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर के कैप करना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो x डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ लॉग जेड, और y डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो आई कैप। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे हो जाएगा -2y जे कैप। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर लॉग जेड होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ बचेगा x। लॉग जेड का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/z, और यहाँ आ जाएगा k कैप। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम एट 1 1 1 की बात करें
तो log z log 1 0 हो जाएगा, तो del ऑफ phi 1 at 1 1 1 इज दिस विल बी 0। यहाँ से होगा -2, y की वैल्यू 1 रखोगे, j कैप x की वैल्यू 1, j की वैल्यू z की वैल्यू 1, तो ये k कैप, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और जो कि असल में उस दिए हुए सरफेस का नॉर्मल होगा। ऐसे ही अगर आपके पास दूसरे के लिए बात करनी हो तो ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, 2 तो गया, आई कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, जे कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड के कैप। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x y रहेगा क्योंकि y इसके साथ जुड़ा हुआ है, आई कैप यहाँ से करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई तो 1 हो जाएगा, जे कैप और जेड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा के कैप। तो ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई 2। अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है पॉइंट 1 1 1 पे तो जाएगा 2 इंटू 1 टू 2 आई कैप, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, जे और के हमारा ऐसे रहेगा इस तरह से। तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया n2, ये नॉर्मल आ गया। अब कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये प्लेन होगा, एक सरफेस है, ये सरफेस कौन सा है, ये वाला फाई 1 सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल है n1 जो कि यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, हमने कोई पॉइंट ले लिया x y z, और ये पॉइंट है जिस पे 1 1 1 है, इस पे बात है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो अगर हम इसको कह रहे हैं r, तो ये हमारा पॉइंट a है, ये हो जाएगा वेक्टर r a। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, r माइनस आर ए डॉट n1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, टेंजेंट प्लेन के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस। तो यहाँ पर आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस 1 1 1 यानी कि आई कैप जे कैप के कैप, ये रहेगा, ये पूरा आपने इस तरह से कर दिया। डॉट n1 की वैल्यू कितनी है, ये है -2 जे के, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो पहले तो इसको देखो, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, तो ये जाएगा x माइनस 1 आई कैप y माइनस 1 जे कैप z माइनस 1 के कैप डॉट -2 जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये तो यहाँ तो आई डॉट आई कैप कोई टर्म नहीं है, 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0 टाइम आई कैप, y माइनस 1 है -2, तो ये जाएगा -2 टाइम y माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस z माइनस 1 टाइम 0, तो ये तो हटा सकते हैं, ये हो गया -2y प्लस 2 प्लस z माइनस 1 0। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2y प्लस z इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में जाएगा -1। तो ये हमारा एक सरफेस की इक्वेशन है, बेसिकली प्लेन की इक्वेशन है, एक ऐसा प्लेन जो कि सरफेस फाई 1, ये जो था इस सरफेस फाई 1 का टेंजेंशियल प्लेन है, जो कि हमने देखा है ये इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करता हुआ आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको निकालना होगा इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए टेंजेंशियल प्लेन, तो कहाँ से फार्मूला चेंज होगा, ऐसे ही होगा, बस यहाँ n2 कर दोगे और n2 करने पे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा डॉट 2i जे के इज इक्वल टू 0, और ये वैसे ही रहेगा x माइनस 1 की सारी बातें ये सब वैसे रहेंगी, ये सब हट जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 2i जे के, और मल्टीप्लाई करोगे, आपकी बार i है, i डॉट i तो हो जाएगा 2 टाइम x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 प्लस
z माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 0, 2x y z माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 को आगे कर दोगे प्लस 3। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ये एक सरफेस की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है, वो प्लेन जो कि टेंजेंशियल प्लेन होगा इस सरफेस के लिए। डन। इस तरह से हम ये पाते हैं कि हम इस फार्मूले को, इस पूरे प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड से लॉजिक है, इस तरह की लॉजिक है आपके पास। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ट्रिकी है। बस आपको ये देखना है कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना होगा, और जो पॉइंट दिए गए उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। इट जस्ट कैन से जस्ट सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एक अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी हो, ये टेंजेंशियल प्लेन जैसी बातें हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एक अच्छे नंबर दरकार करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दिया गया है एट पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन वेयर इट इज़ मैक्सिमम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। तो हमारे पास ये कहा गया है कि ये कोई फंक्शन है f, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम जेड स्क्वायर, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट 1 2 3, एट पॉइंट 1 2 3। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सीधा सा फंडा है, तो हम डेल बाई डेल एक्स, अब आप इसको कई बार कर चुके हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा डेल ऑफ एफ इज़, यहाँ फिर सिर्फ 2x टाइम आई कैप माइनस 2y टाइम जे कैप प्लस 4 टाइम जे के कैप। देखिएगा कैसे हुआ है, ये सब डिफ्रेंशिएशन किया है। यहाँ चूँकि जेड के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, ये जीरो, यहाँ 2 है, ऑलरेडी 2 है, 2 2 4 जेड, इस तरह से। तो दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब पॉइंट है आपके पास दिया है 1 2 3, तो 1 रखोगे तो 2 टाइम आई, 2 रखोगे 4 टाइम जे, 3 रखोगे तो 12 टाइम के कैप। तो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया एट दैट पॉइंट। और ये जो होगा, ये असल में ये होता ही सबसे स्टीपेस्ट या सबसे ऑप्टिमम की वैल्यू होती है। तो अगर हम कहें कि जो ऑप्टिमम या मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या होगा, तो यही होगा। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको लिखोगे दिस विल बी द ऑप्टिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द मेंशन पॉइंट। इस पॉइंट पर ये होगा। मैग्नीट्यूड की बात आती है तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 144, है ना। ये कैसे किया आपने, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 1 60 164। तो इस तरह से हमारे पास इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, जो कि पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन और भी है, उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि एज इन इक्वेशन 4, मतलब इस PDF में क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एज इन क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन PQ वेयर P इज़ 1 2 3 एंड Q इज़ 5 0 4। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाते हुए वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला है, दिस इज़ द ऑप्टिमम, बट वी आर इंटरेस्टेड नॉट इन दिस, वी आर इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सीधे वेक्टर भी नहीं बता रहे हैं, वो हमें कुछ पॉइंट बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कुछ ऐसा होगा कुछ कि हमसे ये कहा गया है कि आपके पास डेल f है और आपको एक वेक्टर PQ है, उसकी डायरेक्शन में
डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है अलॉन्ग द डायरेक्शन पी क्यू। सबसे पहले पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू जो है वेक्टर निकालने के लिए आपके पास पी मालूम होना चाहिए। पी है 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट ही हमारा पी है। क्यू है 5 0 और 4, 5 0 4 है। तो पी क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप में से 5 आई कैप 0 जे कैप 4 के कैप लगाना होगा। भाई डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हो। डिफरेंस याद करो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, b = r - a, इस तरह से था। हमने इससे पहले वाले में शुरुआत में पढ़ा था, उससे पहले के जो लेक्चर थे मैं थ्योरी वाले, उसमें मैंने ये पार्ट 1 में बताया था। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये करोगे तो जाएगा -4 टाइम i 1 - 5, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम j, यहाँ 3 - 4 यानी -k। तो आपके पास वेक्टर हो गया। बट आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है तो आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो आपके पास पी क्यू यूनिट वेक्टर कितना होगा, 4i 2j - k डिवाइडेड बाई 16 + 4 + 1 दैट इज़ 21। ये हो जाएगा 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ √21। तो अब अगर आपको डेल डॉट एफ इस डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो आपके पास ये क्या वैल्यू दी गई है, 2i कैप 4j कैप 12k कैप डॉट -4i, इसको रख रहे हो 2j - k √21। देखें डॉट प्रोडक्ट लोगे 4 - 8, ये माइनस है, ये प्लस है, -8, ये 12 है -12, 12 8 20 28। तो ये हो जाएगा -28/√21। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन पॉइंट और जो भी रिक्वायरमेंट आपको जो सजेस्टिव आपके पास पॉइंट क्वेश्चन है उनके डाटा के हिसाब से ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है और ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकाला पॉइंट के अकॉर्डिंग। फिर अगर पूछा गया इस पॉइंट पर ऑप्टिमम मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, तो यही मैक्सिमम ही निकलता है। उसके बाद फिर हमने देखा अगर हमें कोई दिशा दी गई है वो दिशा हम वेक्टर निकाल करके उससे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। फिर उससे हम रख करके इस तरह से अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकाल पाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे ख्याल से ये जो 2 तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं और जो 2 तरह के क्वेश्चन हमने इस डिस्कशन में कवर किए हैं, ये कुछ 3-4 तरह के क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं इस लेवल पर। क्योंकि ये चीज़ें आगे जाती हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के हायर साइड पे जाती हैं, तो अभी वहाँ पर और कुछ कर्वेचर और सब की बात नहीं की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल ये एक अच्छा सेट ऑफ इक्वेशंस है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास जो भी किताबें हों, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, देखिएगा उसमें टेंजेंट प्लेन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इक्वेशन प्लेन, ये सब की जो भी डिफरेंट एंगल बिटवीन 2 प्लेन, नॉर्मल निकालना, इन सबको हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपसे कोई सरफेस दे दिया गया है, आपसे पूछा है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो डेल ऑफ आप निकाल लोगे, या आपसे पूछा गया इसका नॉर्मल निकालो, तो भी आपको ग्रेडियंट ही निकालना है और ये बताना है आपको, बिकॉज द ग्रेडियंट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो प्यारो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा फार्मूला, बहुत अच्छे से इक्वेशंस 3-4 तरह कर लिए हैं जो कि फ़ायदेमंद है। चलिए ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला जो पोर्शन करेंगे दैट इज़ अबाउट द डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। ये पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर हम सीधे तौर पर अपने इंटीग्रल थ्योरम्स के ऊपर आते हैं, स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, जो भी आपके सिलेबस में जिस तरह से हैं उनके स्पेशल केस के फॉर्म में, वहाँ से उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।